मणिपुर नाम के गांव में एक मालती नाम की चुड़ैल अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ एक टूटे फूटे झोपड़े में रहती थी। मालती बहुत ही गरीब चुड़ैल थी, जिसकी शक्तियां एक जादूगर ने अपने वश में कर ली थी। फिलहाल मालती के पास एक गाय थी गुजारा करने के लिए, जिसका दूध निकालकर वो गांव के लोगों को बेचने जाया करती थी। लेकिन फिर भी गांव का कोई शख्स चुड़ैल से कुछ नहीं लेता था, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी और भयानक दिखती थी। एक दिन गाय को चारा ठीक से ना खिला पाने की वजह से वो भी मर जाती है। अब मैं क्या करूं? ये गाय ही थी जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों का पेट भर पा रही थी। अब क्या होगा? कहाँ से खिलाऊंगी इन्हें? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं दूसरी गाय खरीद सकूं। माँ, तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो ना, तुम्हें रोता देख सिया और खुशबू भी रोने लगे। नहीं नहीं, मेरी बच्चियों रो मत। अब तुम्हारी माँ नहीं रोएगी। चलो अब चुप हो जाओ। अब और क्या कर सकते हैं? किस्मत में दुख लिखा है तो भोगना तो पड़ेगा ही। तभी सभी बच्चे अपनी माँ से खाना मांगने लगते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे भी खाना दो, मुझको भी भूख लगी है। अरे, मैं तो इस गाय के चक्कर में सब भूल ही गई कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज भी दूध नहीं बिका तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से आएगा? ओह, अब मैं अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊं? कहाँ से लाऊंगी बिना पैसों के खाना? ऐसा करती हूँ, पड़ोस से थोड़ा खाना मांग लेती हूँ। मालती अपनी बेटियों के लिए दूसरे घर जाकर खाना मांगने लगती है। कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बेटियां भूखी हैं। घर के अंदर से एक औरत चुड़ैल को बोलती है, जाओ जाओ, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दिया तो तुम मुझे मार दोगी, गंदी चुड़ैल। चुड़ैल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। गांव में कोई भी चुड़ैल और उसकी बेटियों को पसंद नहीं करता था। इसीलिए एक दिन चुड़ैल ने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी 3 बेटियों को अपने साथ ले जाने का फैसला लिया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद शहर के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे अगर वो देखेंगे कि उनकी बेटियां कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करती हैं और दयालु हैं। चुड़ैल की तीनों बेटियां शहर जाने के फैसले से बहुत खुश होती हैं। माँ, हम शहर कितने दिन में जाएंगे? बस कल ही रवाना हो जाएंगे। अरे वाह, हम कल शहर जाएंगे। पता नहीं शहर कैसा दिखता होगा। माँ, शहर में तो बड़ी बड़ी इमारतें होती होंगी ना? हाँ, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और वहाँ पर हमें काम भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम सबको सुकून से पाल सकूंगी। माँ, इन गांव वालों ने तो हमें नहीं अपनाया, पर क्या शहर वाले हमें स्वीकार करेंगे? जरूर करेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही। अगले ही दिन चुड़ैल और उसकी 3 बेटियां शहर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे कस्बे से गुजरे तो लोगों ने उन्हें घृणा और भय से देखा, और कुछ ने उनकी पीठ पीछे कानाफूसी भी की। ये चुड़ैल कितनी भयानक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कहीं ये चुड़ैल पूरे शहर में कोई मुसीबत न ला दे। हाँ। चुड़ैल की तीनों बेटियां सबकी बातें सुन रही होती हैं। माँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस शहर में भी लोग हमें स्वीकार करेंगे। अब हमारा क्या होगा? अब तो हम वापस गांव भी नहीं जा सकते। अचानक से उनके सामने एक जादूगर बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे वाह, देखो तो हमारे शहर में कौन आया है। एक अच्छी चुड़ैल और उसकी प्यारी प्यारी 3 बेटियां भी हैं। माँ, ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं, हमसे कितनी अच्छे से बातें कर रहे हैं। माँ, क्या ये अंकल आपको जानते हैं? नहीं बेटा, मैं इन्हें नहीं जानती, पर इतनी तसल्ली है कि कोई तो हमसे अच्छे से व्यवहार कर रहा है। तभी बूढ़ा जादूगर अपनी झोली में से चुड़ैल की तीनों बेटियों को एक जादुई रत्न की माला देता है। ये लो बच्चियों, ये एक जादुई रत्न है। इसे तुम हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम सबकी पूरे वक्त में हिफाजत करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कितना चमकदार है। हाँ, ये बहुत सुंदर है अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती तोहफे का। मैं जानता हूँ इस शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें रत्न दिए हैं। लेकिन इसका ध्यान से इस्तेमाल करना। ये बहुत शक्तिशाली रत्न है। जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं बच्चियों को समझा दूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रात हो जाती है, लेकिन चुड़ैल और उसकी बेटियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ,
मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। बस जैसे ही कहीं ठहरने की जगह मिलती है हम वहाँ आराम करेंगे। चुड़ैल और उसकी बेटियां चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर आ जाती हैं। तभी एक बड़ा भयानक सा भूत उनके सामने आ जाता है। अरे वाह, इतने दिनों बाद मुझे कोई शिकार मिला है, वो भी इतने सारे। हमारा रास्ता छोड़ो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मैं पूरे 1 महीने से भूखा हूँ क्योंकि मुझे कोई शिकार मिला ही नहीं खाने के लिए। लेकिन अब तुम आ गए हो, अब मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। और ये 3 छोटी छोटी लड़कियां, ताजा ताजा मांस खाने में बड़ा मजा आएगा। मेरी बच्चियों और मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमें जाने दो। चुड़ैल की बेटियां उस भूत को देखकर बहुत तेज तेज रोने लगती हैं। तभी उनके गले में वो बूढ़े जादूगर की दी हुई वो रत्न की माला चमकने लगती है और उसमें बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है जो उस भूत की आंखों में चुभने लगती है। फिर भूत उन सब से डर कर वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह माँ, उन बूढ़े अंकल ने तो बड़े मजे का तोहफा दिया है। हाँ माँ, कैसे वो भूत दम दबाकर भाग गया। भला हो उस बूढ़े जादूगर का। एक दिन चुड़ैल अपनी बेटियों के साथ एक सड़क से गुजर रही थी। तभी वो देखती है कि एक घर में आग लगी हुई है। अरे माँ देखो, उस घर में कितनी भयानक आग लगी हुई है। हाँ बेटा, पता नहीं ये आग कैसे लग गई यहाँ पर। तभी चुड़ैल देखती है कि एक औरत उस घर के बाहर खड़े होकर मदद के लिए लोगों को पुकार रही है। मेरी मदद करो, मेरी बेटी अंदर उस घर में है, मेरी मदद करो। माँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, हमें इस जादुई रत्न की मदद से उसकी बेटी को बाहर लाना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन कहीं मदद करने के चक्कर में तुम्हें कुछ ना हो जाए। माँ, हमें कुछ नहीं होगा, ये रत्न हमें बचा लेगा। तभी रिंकी और खुशबू अपने रत्न की मदद से उस जल रहे घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रत्न की वजह से आग उन्हें नहीं लग रही थी। रिंकी और खुशबू अब उस औरत की बेटी को ढूंढने लगते हैं। हमें घर का हर कोना ढूंढना होगा। हाँ, मैं भी घर के दूसरी तरफ उसे ढूंढने जाती हूँ। तभी उन दोनों को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। मुझे बचाओ, मुझे मम्मी के पास जाना है, बचाओ मुझे। रिंकी और खुशबू उस छोटी बच्ची के पास पहुंच जाती हैं और उसे गोद में उठाकर उसे घर के बाहर ले आती हैं। मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन तुम दोनों इस आग में गई कैसे? और तुम दोनों को तो मैंने इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इस शहर में नई हो? जी, हम इस शहर में नए हैं और हमारे इस जादुई रत्न की वजह से ही हम उस आग में जा पाए और हमें आग नहीं लग पाई। तुम दोनों अकेली हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? नहीं नहीं, हमारे साथ हमारी माँ और एक और बहन है। तभी वहाँ पर चुड़ैल और सिया आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर वो औरत घबरा जाती है। नहीं नहीं, आप घबराए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मेरी शक्तियाँ एक बुरे जादूगर ने अपने वश में कर ली है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? चुड़ैल उस औरत को सारी बात बताती है। चुड़ैल की बातें सुनकर वो औरत भावुक हो जाती है। मेरा इस शहर में एक और बड़ा घर है, क्योंकि अब ये घर जल गया है तो अब मैं और मेरी बेटी उसी घर में रहने जाएंगे। आपके पास भी कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो आप लोग हमारे साथ उस घर में रहिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आपकी बेटी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरी बेटी को बचाकर। इस एहसान को तो मैं पूरी जिंदगी भी नहीं उतार सकती, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी तो। चुड़ैल उस औरत के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और चुड़ैल और उसकी बेटी को अब पनाह भी मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो गरीब चुड़ैल की तीनों बेटियां उस शहर के लोगों की अपनी उस जादुई रत्न की मदद से रक्षा करने लगी, जिसकी वजह से पूरा शहर चुड़ैल और उसकी तीनों बेटियों का बहुत सम्मान करता था। कभी वो तीनों बेटियां किसी के घर चोरी होने से बचाती थी और चोर को पुलिस के हवाले कर देती थी, तो कभी किसी भूखे व्यक्ति को जादू से खाना पेश कर दिया करती थी। उसके बाद से गरीब चुड़ैल और उसकी तीनों बेटियां ये जानकर हमेशा खुश रहने लगी कि उनके पास खुद को और दूसरों की रक्षा करने की शक्ति थी।